ये पुलिस किसके लिए है? आम आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस है ना जी। और यही पुलिस जब आम आदमी प्रोटेस्ट कर रहा हो, अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पर है, और सड़क पर क्यों है आम आदमी? छात्र क्यों है सड़क पर? जो छात्र को पढ़ने चाहिए, जिस छात्र को अपने घर में, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करने चाहिए थे, वो छात्र आज मजबूर है। कोई भी समस्या का निदान हो सकता है। और छात्र कहाँ के हैं? छात्र बिहार के हैं। आज तेजस्वी यादव जो कि युवा चेहरा है, खुद युवा है, युवाओं का एक बड़ा तबका जो है वो सरकार से नाराज है। तेजस्वी ने एक मैसेज दिया तमाम राजनीतिक दल को और आम जन को भी एक मैसेज दिया। देखिए, आरजेडी आम आदमी की पार्टी है, आरजेडी युवाओं की पार्टी है, आरजेडी जनहित के जुड़े हुए मुद्दे को उठाएगी। ये तय हो कि अमुक परीक्षा कब होगा। छात्रों को ये पता होना चाहिए ना कि भाई हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं उससे पूछा कब जाए। कई सारे ऐसे प्रतियोगी परीक्षा, कई मामले लटके हुए हैं, पेंडिंग है, जिसके रिजल्ट नहीं आए हैं। कई ऐसे हैं जिसमें परीक्षा नहीं हो रही है, लंबे समय से परीक्षा हो ही नहीं रही, वैकेंसी निकल ही नहीं रहे। तो कई सारे मुद्दों को लेकर के छात्रों के बीच नाराजगी आता है और उस प्रोटेस्ट को फायर करता है। तो ये जवाब क्या की जवाब नहीं, ये खाना पूर्ति है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। तो तेजस्वी यादव जो आज सड़क पर उतरे थे, प्रभाव दिखेगा? ये नौटंकी है, ये कुल मिलाकर के नौटंकी, और ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, तेजस्वी यादव को किया गया, पुलिस ने पकड़ लिया और तेजस्वी यादव को उठा करके फिर पुलिस लेकर के चली गई। तो जितना लंबा चलना चाहिए था मार्च, उतना लंबा चला नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। मुझे तेजस्वी यादव की आज के इस आंदोलन को देखकर एक शायरी याद आ रही है कि मुझको हल्का जानकर भारी हैं आप, मयार देखा है आपका, कितने मयारी हैं आप, और उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के सामने, कि उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के सामने। दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। और आज देख लीजिए, तेजस्वी यादव का कमबैक हो गया। वो लोग जो तेजस्वी यादव को कम आंक रहे थे और ये सोच रहे थे कि क्या ही करेंगे, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। देख लीजिए, आज सड़क पर उतरे छात्रों की लड़ाई के लिए। साहब, वो आज पूरी तरीके से डटे भी दिखाई दिए। और इसी पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज एडिटर अमित सिंह सर हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहिएगा आज के इस जो मार्च लोक भवन तक के लिए निकाला गया था, आरजेडी के द्वारा एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश थी? देखिए विष्णु, जाहिर तौर पर चर्चा लंबे समय से थी, क्योंकि आरजेडी की प्लानिंग जी, जब तेजस्वी आ गए थे इंडिया और बिहार बांकीपुर चुनाव को लेकर के जी, उस वक्त से ही शुरू हो गई थी अंदर खाने, क्योंकि तेजस्वी ने लगातार मीटिंग करनी शुरू कर दी अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। और कुछ दिन पहले ही देखिए, आरजेडी के कई सारे प्रकोष्ठ इकाई को भंग कर दिया गया। यानी अब तेजस्वी यादव नए तेवर में आ गए हैं, अब आरजेडी नए तेवर में है। और आज की प्लानिंग आप देखिए विष्णु जी, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी आरजेडी ने जो प्लानिंग आज की इस प्रोटेस्ट को लेकर के। तमाम जो वर्कर थे आरजेडी के या बाकी जो युवा चेहरे भी शामिल हुए, क्योंकि जाहिर तौर पर जनजी के अपने मुद्दे हैं, युवाओं के अपने मुद्दे हैं, छात्रों के अपने मुद्दे हैं, सरकार को लेकर के जो नाराजगी है, और सभी के हाथ में लगभग, मैंने तो आरजेडी का झंडा नहीं देखा जी, तिरंगा था। ये बताता है कि तेजस्वी यादव की प्लानिंग क्या है। और याद करिए, जब आरजेडी की रैली होती थी, कोई मार्च निकलता था, तो उस वक्त क्या होता था। लेकिन आज जब रैली हुई, मार्च हुआ, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था। और देखिए, तेजस्वी यादव बात कहते हैं कि नहीं, हमारी पार्टी जो है वो A to Z की पार्टी है, सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। और मुझे लगता है कि आज के मार्च में, आरजेडी के इस मार्च में, तेजस्वी यादव के इस मार्च में आज बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि देखिए तेजस्वी ने अपने आप को, अपनी पार्टी को किस तरह से टर्न अप किया है। बिल्कुल एक मैसेज देने की भी कोशिश। देखिए, कई लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। कई लोग कह रहे थे कि नहीं, लालू प्रसाद यादव की जब रैली होती थी तो किस तरह से उखाड़ फेंक दिया जाता था, ये तोड़ तबाह। देखिए, अब वो वक्त नहीं है जी। और लोग क्या चाहते हैं, आपको वही करना होगा, नेता को वही करना होगा। उस वक्त की मांग थी, जब लालू प्रसाद यादव जो बात करते थे वो वक्त की मांग थी। और जाहिर तौर पर देखिए, लालू प्रसाद यादव
लोगों के नब्ज को समझते थे, लोगों की भाषा को समझते थे और उसी भाषा में, उसी अंदाज में वो बात करते थे। लाठी पिलावन रैली वो वक्त की मांग थी, आज वो नहीं चलेगा। आज तेजस्वी यादव क्योंकि युवा चेहरा है, खुद युवा है, युवाओं का एक बड़ा तबका जो है वो सरकार से नाराज है। दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए कि युवाओं ने झुका दिया, बैकफुट पर लाद दिया सरकार को जी। और फिर झारखंड में क्या कुछ हुआ सबने देखा, और अब बिहार में जिस तरह से देखिए पटना के गर्दनी बाग में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र के जो है तमाम जो लीडर हैं वो भी वहां मौजूद हैं। और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने सड़क पर जिस तरह से बवाल काटा, जिस तरह से सरकार के खिलाफ नारे लगाए, अपने अपने मुद्दों को लेकर के जो बातें कही गई, जाहिर तौर पर देखिए तेजस्वी ने एक मैसेज दिया है जी। तमाम राजनीतिक दल को और आम जन को भी एक मैसेज दिया कि देखिए आरजेडी आम आदमी की पार्टी है, आरजेडी युवाओं की पार्टी है, आरजेडी जनहित के जुड़े हुए मुद्दे को उठाएगी और सरकार को झुकना होगा, सरकार को जवाब देना होगा। अब देखिए वो मुद्दे क्या है, वो मुद्दे हैं चाहे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के हो, दरोगा बहाली को लेकर के हो, और इसके अलावा कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें देखिए जब छात्रों से हमारी बात हुई तो सिर्फ ऐसा नहीं है, एईडीओ भर्ती को लेकर के बातें आ रही हैं। इसके अलावा कहा गया कि बीएसएससी का मुद्दा अलग है, यानी उस कुल मिलाकर के देखिए परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी जी, जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें ट्रांसपेरेंसी की बात छात्र चाहते हैं। छात्र चाहते हैं कि भाई एक वार्षिक कैलेंडर बनाइए, यानी जिसमें कि ये तय हो कि अमुक परीक्षा कब होगा। छात्रों को ये पता होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए कि भाई हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं उससे पूछा कब जाएगा, उसकी परीक्षा कब होगी, हमें एग्जाम कब देना होगा और उसके रिजल्ट कब आएंगे और फिर हमारी नियुक्ति कब होगी अगर उसमें सफल होने के बाद जी। ये तो अधिकार है छात्रों का, इसमें छात्र गलत क्या मांग रहे हैं। और ये सिर्फ ना सिर्फ कोई एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो रही है, इसमें कई सारे ऐसे प्रतियोगी परीक्षा हैं, कई मामले लटके हुए हैं, पेंडिंग हैं, जिसके रिजल्ट नहीं आए हैं, कई ऐसे हैं जिसमें परीक्षा नहीं हो रही है जी, लंबे समय से परीक्षा हो ही नहीं रही, वैकेंसी निकल ही नहीं रहे। तो कई सारे मुद्दों को लेकर के छात्रों के बीच नाराजगी है, सरकार को लेकर के नाराजगी है, संस्था को लेकर के नाराजगी है, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव ने आज मार्च निकाला। साथ ही साथ जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, ये भी इसमें शामिल है और ये भी मुद्दे छात्र के ही हैं। और जैन जी का देखिए सपोर्ट किस तरह से मिला है। और दूसरी बात याद करिए, सिवान में जिस तरह से AK-47 पुलिस ने चलाई थी, उसका प्रतीकात्मक आज जो है सुबह देखिए कि उसी प्रोटेस्ट में, इसी मार्च में कुछ ऐसे भी लड़के थे जिन्होंने प्लास्टिक का वो AK-47 लेकर के पुलिस के वर्दी इस तरह से एक दिखाने की कोशिश, मैसेज देने की कोशिश कि देखिए हम किस तरह से जो है चलाएंगे इस पर। तो एक व्यंग्य भी है, एक सरकार के ऊपर एक तंज भी है, व्यंग्य भी है। और जाहिर तौर पर देखिए अब आपको समझना होगा कि आप, और ये तो मजाक ही तो है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आम आदमी की क्या है, प्रोटेस्ट करना जी। ठीक है, आप सरकार से कुछ गलती हुई तो भाई आप उसको सुनेंगे भी तो। लोकतंत्र में आप आवाज बंद नहीं कर सकते। AK-47 चलाने का मतलब क्या है, ठीक है, उस पर कार्रवाई आपने कर दी, लेकिन भाई ये हुआ कैसे? ये कोई आम आदमी आम आदमी आकर के, और आम आदमी में भी कोई अपराधी तत्व का आदमी आकर के ये काम करता तो समझ में चीजें आती। पुलिस की तरफ से और अलग अलग जो संस्थान हैं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, अगर वहां से कोई जवान अगर AK-47 लेकर के आता है और उस प्रोटेस्ट में फायर करता है, तो ये जवाबदेही किसकी बनती है? क्या उस पुलिस की जवान की जवाबदेही है? नहीं, ये खाना पूर्ति है। यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये नौटंकी है, ये कुल मिलाकर के नौटंकी, और ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसमें कौन से ऑफिसर थे, उस ऑफिसर की नौकरी जानी चाहिए, उसे तत्काल जो है प्रभाव से नौकरी से हटाया जाना चाहिए और उसे जेल में डाले जाने चाहिए। मतलब जिन्होंने आदेश दिया। बिल्कुल, मैं शुरू से कहता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये सरकार किसके लिए है, ये व्यवस्थाएं किसके लिए होती है, ये किसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं, ये पुलिस किसके लिए है? आम आदमी की सुरक्षा के लिए पुलिस है ना जी। और यही पुलिस जब आम आदमी प्रोटेस्ट कर रहा हो, अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पर है, और सड़क पर क्यों है आम आदमी? छात्र क्यों है सड़क पर? जो छात्र को पढ़ने चाहिए, जिस छात्र को अपने घर में, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करने चाहिए थे, वो छात्र आज मजबूर है। यही तो सरकार की विफलता है। यही तो सरकार की विफलता है कि जो छात्रों को पढ़ना चाहिए, जो भारत के भविष्य है, बिहार का भविष्य है, देश का भविष्य है, वो सड़क पर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस परिस्थिति में भी आप संवाद करेंगे,
शिक्षा मंत्री हो और बाकी के जो आला अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनको मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री को संवाद करना चाहिए। भाई आप किसके मंत्री हैं, आप किसके मुखिया हैं? आप घर में बंद रह करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई आप बिहार के मिलिए ना, आपके पास आप क्या करते रहते हैं? कौन किसके लिए काम कर रहे हैं? भाई ये बिल्कुल जहीन सवाल है। अगर आप कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है तो ये मुझे लगता है ये खेद है, फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या आप छात्रों से नहीं मिलेंगे, आप छात्रों से संवाद नहीं करेंगे, फिर आप कर क्या रहे हैं? ये तो अपने आप पे सवाल है। बिहार के छात्र अगर सड़क पर हैं, बिहार के छात्र अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो भाई आप किसी भी पद पर हो, आप कर क्या रहे हैं? इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ही है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। फिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? भाई आप बिहार में हैं तो बिहार के लिए काम करेंगे ना, बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे ना। और बिहार के लोगों के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो तेजस्वी यादव जो आज सड़क पर उतरे थे, प्रभाव दिखेगा? आपको क्या लगता है कि आगे कंटिन्यू देखिए तेजस्वी यादव, ठीक है, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी है, तेजस्वी यादव का एक संगठन, और नेता प्रतिपक्ष का, नेता विपक्ष का काम ही यही है कि जनहित के मुद्दों को वो सड़क तक ले जाएं, सदन तक ले जाएं। यही काम होता नहीं। उन्हें भी लोगों ने वोट दिया है, सिर्फ वोट बीजेपी या जदयू या बाकी जो घटक दल हैं सत्ता पक्ष के, उन्हें ही लोगों ने वोट नहीं दिया। तेजस्वी यादव को भी लोगों ने वोट दिया और उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है, और विपक्ष के नेता है। और आज तेजस्वी यादव अगर निकले हैं जनहित के मुद्दों को लेकर के तो ठीक है, उनका सम्मान है। और छात्र के मुद्दे भी, और छात्र भी जुड़ते गए इस प्रोटेस्ट से, छात्र भी जुड़े। गर्दनीबाग में अभी भी छात्र अपने मुद्दों के साथ वहां पर डटे हुए हैं, रात दिन वहां पर डटे हुए हैं। क्या आप संवाद नहीं करेंगे? आप छात्रों से संवाद नहीं करेंगे? और TRE-4 को लेकर के क्या कुछ हो रहा है? आपने विज्ञापन जारी कर दिया, छात्रों ने कहा कि भाई 2 एग्जाम नहीं होगा। आप संवाद करिए ना, आप समझाइए, आप विश्वास में लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो छात्र कह रहे हैं वही सही है, लेकिन आप संवाद तो कर सकते हैं। संवाद से तो कोई भी समस्या का निदान हो सकता है। और छात्र कहां के हैं? छात्र बिहार के ही हैं, और बिहार के छात्रों से आप संवाद नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, निगेटिविटी की बात कर रही है कि निगेटिव मार्किंग, आप वहां भी बात करिए। और अलग अलग मुद्दे, ट्रांसपेरेंसी की बात छात्र कह रहे हैं, परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं छात्र। क्या गलत कह रहे हैं छात्र? क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं होना चाहिए? पेपर लीक, ये तो शर्मनाक है भाई, ये तो शर्मनाक है। पेपर लीक अगर होता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होती है? छात्र इन्हीं मुद्दों को लेकर के तो है, और तेजस्वी यादव इन्हीं मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं। तो देखिए तेजस्वी यादव की प्लानिंग आज अच्छी थी, हाथों में तिरंगा था, एक बड़ा मैसेज तेजस्वी यादव ने देने की कोशिश की, और छात्रों का एक बड़ा जनसमर्थन भी मिला। और AK-47 जो प्लास्टिक का था, एक यानी मैसेज देने की कोशिश, एक पिंच करने की कोशिश कि देखिए कि सरकार ने क्या कुछ गलतियां की, और वो दिखाने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि इस तमाम प्रकरण पर सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, नहीं तो फिर भद पिटेगी। जंतर मंतर में आपकी भद पिटी थी, जंतर मंतर में भी तो फिर भद पिटी थी ना। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लोग मांग रहे थे, और किस मुद्दों को लेकर के मांग रहे थे? देरी। आप तो शुरू में बहुत कुछ बोल रहे थे, बयान दे रहे थे, अंत में क्या हुआ? आपको इस्तीफा देना पड़ा। तो देखिए ये लोकतंत्र है, इसको समझना पड़ेगा। लोकतंत्र है, इसको समझना पड़ेगा, और लोगों का सम्मान करना पड़ेगा। जनहित के मुद्दे जब आते हैं तो उसको देखना पड़ेगा, ये जवाबदेही सरकार की ही है, आपको देखना पड़ेगा। और हाँ, ये दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव ने थोड़ी देरी जरूर की। तेजस्वी यादव को और पहले आ जाना चाहिए थे, लेकिन आज जिस तरह से परिपक्वता दिख रही थी तेजस्वी यादव की रणनीति में। हाँ, एक और बात है जो मैंने भी महसूस किया कि इस प्रोटेस्ट को थोड़ा सा लंबा खींचना था, इस मार्च को थोड़ा सा लंबा खींचना था, क्योंकि लोगों तक ये मैसेज जाता, और जाने भी चाहिए थी। थोड़ा सा संघर्ष और करना था। हालांकि पहले ही वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, तेजस्वी यादव को डिटेन किया गया, पुलिस ने पकड़ लिया, और तेजस्वी यादव को उठा करके फिर पुलिस लेकर के चली गई। तो जितना लंबा चलना चाहिए था ये मार्च, उतना लंबा चला नहीं। जो ड्यूरेशन होता है थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके साथ इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, इतने नेता हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, और इतनी प्लानिंग, जब सब कुछ आया तो वो मैसेज जाने चाहिए थे। वो जो फासला होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, बहुत कम समय में इस मार्च को खत्म कर दिया गया। तो ठीक है, ये प्लानिंग होगी, लेकिन हाँ, आज तेजस्वी यादव की प्लानिंग बहुत अच्छी थी। और जनहित के मुद्दे और युवाओं के मुद्दे को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव आगे चले हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये समझ में आनी चाहिए कि देखिए ये छात्र हैं, ये जेएनजी हैं, ये चुप नहीं बैठने वाले हैं, इनकी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं। और आप कुछ भी, सिवान में आपने चलाया ना AK-47, तो क्या उससे छात्र डर गए क्या? तो ये छात्र डरने वाले नहीं हैं, ये छात्र अपना हक लेना जानते हैं, ये जानते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र की मजबूती,
कानून का सम्मान करना ये जानते हैं। और मुझे लगता है कि कानून का सम्मान अब कहाँ नहीं हो रहा है, ये तो दिख ही गया, सीमान में दिख ही गया ना कानून किसने तोड़ा। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए सरकार को छात्रों के मुद्दे को देखना होगा। और ये छात्र मुश्किल हालात में पढ़ाई करते हैं। इन छात्रों की अगर आप आर्थिक स्थिति देखेंगे तो वो बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि नौकरी रोजगार को लेकर के आज बातें हुई, शिक्षा को लेकर के बातें हुई, बिहार की प्रगति को लेकर के बातें हुई हैं। तो इसमें सभी को मिल बैठ कर के बातें करनी चाहिए और कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहार तरक्की करे और बिहार का जो युवा है उसका हौसला कैसे आगे, ऐसे में तो हौसला टूटेगा ना। अगर 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 जैन जी कुछ अपनी बात कह रहे हैं, अगर युवा कुछ बात आप कह रहे हैं, कुछ छात्र बात कह रहे हैं, तो उस बात को सुनिए, समझिए और फिर एक उसमें निदान निकलेगा, समाधान निकलेगा। लेकिन आप फॉर गारंटेड लेंगे, आप संवाद नहीं करेंगे, ये गलतफहमी है। और मुझे लगता है कि छात्रों ने ये गलतफहमी दिल्ली जंतर मंतर में तोड़ दिया है। तो इससे निकलना होगा, इससे बचना होगा। बाकी आप इस पूरी चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर दीजिए। क्योंकि अब तक लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव आते आते तो बहुत देर कर दिए, पर आए तो सही। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप देखते रहिए स्वराज गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री